हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अखंड भारत का निर्माण करने वाले पहले शासक के बारे में। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 327 साल पहले मगध साम्राज्य पर नंद वंश के शासक घनानंद का शासन हुआ करता था। घनानंद अत्यंत क्रूर, निर्दयी और लालची शासक था। धनानंद का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक तथा पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्वी भारत तक फैला हुआ था। धन पर आनंदित होने वाले धनानंद ने प्रजा पर तरह तरह के कर लगा रखे थे। वो छोटी छोटी चीज़ों पर कर वसूला करता था। ऐसा माना जाता है कि धनानंद ने इन्हीं करों के धन से लगभग 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का विशाल भंडार भर लिया था। घनानंद की क्रूरता के कारण जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया। जनता नंदवंश के खिलाफ हो गई और जगह जगह पर भय और क्रोध का वातावरण फैल गया। आर्यावर्त के इस महान जनपद मगध साम्राज्य की सीमाओं पर इस समय यूनानी यवन सैनिक तलवारें लिए खड़े थे, लेकिन सत्ता की मद में चूर घनानंद को इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसी मगध साम्राज्य में एक साधारण परंतु अत्यंत विद्वान ब्राह्मण चड़क रहा करते थे। चड़क को हमेशा अपने मातृभूमि की चिंता सताती रहती थी। चड़क के एक परम मित्र घनानंद के दरबार में बड़े ओहदे वाले मंत्रियों में शामिल थे। चड़क ने अपने इसी मंत्री मित्र के साथ मिलकर धनानंद की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन इस योजना के बारे में महामात्य देवीदत्त को पता चल गया और देवीदत्त ने घनानंद को इस बात की सारी योजना की जानकारी दे दी। तुरंत घनानंद ने चड़क और उनके मित्र सटकार को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। इसके बाद धनानंद ने आचार्य चड़क का सिर कटवाकर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया। अपने पिता के सिर को देखकर चाणक्य रो रहे थे। तब चाणक्य मात्र 14 वर्ष के थे। रात के अंधेरे में 14 वर्षीय चाणक्य ने अपने पिता का कटा हुआ सिर नीचे उतारा, उसे कपड़े में लपेटा और अकेले ही उनका दाह संस्कार कर दिया। तभी कौटिल्य ने हाथ में गंगा जल लेकर यह शपथ ली कि हे माँ गंगे, जब तक अपने पिता के हत्यारे घनानंद से बदला नहीं लूँगा तब तक कोई भी पकाई हुई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपनी शिखा नहीं सींच लूँगा तब तक ये शिखा खुली ही रहेगी। इसी प्रण के साथ चाणक्य तक्षशिला चले गए और यहाँ अपने ज्ञान के दम पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। चाणक्य की नज़रें अब एक ऐसे वीर की खोज कर रही थी जो घनानंद की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंके और मगध साम्राज्य पर शासन करके चाणक्य के प्रण को पूरा करे। इन्हीं दिनों चाणक्य अपने आश्रम से जंगल के रास्ते तक्षशिला विश्वविद्यालय जा रहे थे। तभी चाणक्य ने देखा कि जंगल में कुछ बच्चे राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। चाणक्य की निगाहें उस राजा बने बच्चे पर रुक गईं। चाणक्य उस तेजस्वी बालक के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो गए। तभी जंगल में एक चीता आ गया। चीते को सामने देख अन्य बच्चे भाग गए, लेकिन वो राजा बना बच्चा अपनी तलवार निकालकर चाणक्य और चीते के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया। चाणक्य तक पहुंचने से पहले ही इस बालक ने चीते को धराशाही कर दिया। चाणक्य की वीरता से बहुत प्रभावित हुए। चाणक्य ने बालक से पूछा, तुम अकेले उस चीते से क्यों लड़ पड़े? वीर बालक ने जवाब दिया कि मैं खेल में राजा बना था और राजा का कर्तव्य अपने प्रजा की रक्षा करना होता है, और फिर मुझे घनानंद से भी तो अकेले ही लड़ना है।
चाणक्य के मन में उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा कि तुम घनानंद से आखिर क्यों लड़ना चाहते हो। उस बालक ने कहा, क्योंकि उस क्रूर धनानंद ने मेरी माँ का अपमान करके धक्के मारकर उसे महल से बाहर निकाल दिया था। चाणक्य ने उस बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। उस वीर विराट बालक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, मेरा कोई गुरु नहीं है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि मैं अपने पिता की हत्या और तुम अपनी माँ के अपमान का बदला धनानंद से लेना चाहते हो। क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर घनानंद से इसका प्रतिशोध लें। उसी दिन से आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बन गए। इसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को अज्ञात स्थान पर लेकर जाते हैं। धनानंद अत्यंत क्रूर तो था, परंतु वह वीर भी बहुत था। घनानंद की सत्ता को जड़ से उखाड़ पाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि घनानंद की सेना में 2 लाख की पैदल सेना, 20,000 घुड़सेना तथा 20,000 रथ और 3,000 हाथियों की एक विशाल सेना थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शास्त्रों, अस्त्रों शस्त्रों, राजनीति एवं गोपनीयता की शिक्षा दी। अपनी कठिन मेहनत और चाणक्य के नेतृत्व के कारण चंद्रगुप्त मौर्य अब एक महान योद्धा बन गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को आदेश दिया कि वो पुनः उसी जंगल में जाएं और गोपनीय तरीके से एक सेना का निर्माण करें। चंद्रगुप्त मौर्य पुनः उसी जंगल लौट आते हैं और एक विशाल सेना के निर्माण में जुट जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की सेना को पाटलिपुत्र के मैदानों में चकनाचूर करके रख दिया था। इतिहास के महान कहे जाने वाले सिकंदर की सेनाओं को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने पीछे ढकेल दिया था। सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेतर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 बार बंदी बनाया। ईरान, फारस से लेकर पूर्वी बंगाल और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक के महान साम्राज्य के अधिपति सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन चुके थे। कलिंग व तमिल को छोड़कर संपूर्ण अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य बन चुके थे। पंजाब में यूनानी सेनाओं को हराकर चंद्रगुप्त में अब राजा बन चुके थे और चाणक्य प्रधानमंत्री। इतिहास इस घटना को चंद्र राज्यरोहण के नाम से जानती है। इसी जीत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर सीधा हमला कर दिया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का वध कर दिया और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य मात्र 26 वर्ष के थे। जब सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित कर दिया। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि हुई। इस संधि के तहत सेल्यूकस निकेतर ने चंद्रगुप्त मौर्य को बलूचिस्तान, हेरात, कंधार और काबुल का राजा बना दिया। सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से इतना डर गया था कि उसने अपनी बहन हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। इसके उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी। इसी सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया। इन्हीं साम्राज्य विस्तार के बाद मौर्य काल में लगातार 12 वर्षों तक अकाल पड़ गया, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अधिक परेशान हो गए। उन्होंने सभी धर्मों के ज्ञानियों को बुलाया। इसी के बाद साल 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक जैन साधु भद्रबाहु पधारे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि इस अकाल का कारण आपके कर्म है महाराज। आपने साम्राज्य विस्तार हेतु 16 महाजनपदों के बड़े बड़े राजाओं को मृत्यु दंड दे दिया, जिस कारण ये अकाल पड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे कहा कि इसका कोई उपाय है। भद्रबाहु ने कहा इसका एकमात्र उपाय संथारा है। संथारा का अर्थ होता है अपना राजपाट त्याग कर किसी अज्ञात स्थान पर भूखे प्यासे रहकर अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अपने प्राण को त्याग देना।
इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर अपना राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपते हुए संथारा के लिए कर्नाटक की ओर चले गए। इस तरह कलिंग और तमिल को छोड़कर संपूर्ण अखंड भारत को चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छत्र शासन में स्थापित कर दिया था। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे